नाम जो है वो गति और समय है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है वो चैप्टर 9 है। उसके अलावा जो क्लास 7 है तो उसको देख लेते हैं, और ये क्लास 7 की चैप्टर 9 होगी, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा ये 7 क्लास की है, ठीक है। चलिए हम लोग जो भी गति और समय में दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कक्षा 6 में आपने जो है यानी हमने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा है। आपने ये पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? तो हम लोग देख लेते हैं कि जो हम लोग क्लास 6 में पढ़ा था उसके बारे में बात किया जाए, उसी प्रकार के देखते हैं। 9.1 में बोला जाए गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं, प्रत्येक उदाहरण के गति का प्रकार पहचानने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, तो ये जब हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। चलिए आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए ये बोल रहा है क्या कि यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुएं की गति मंद होती है, ठीक है। यानी हमारा ये एक जनरल एक्सपीरियंस है, ठीक है। जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति क्या होती है, तीव्र होती है, यानी सबकी गति समान नहीं होती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है मंद और तीव्र गति को। हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते ज़रूर है। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र गति या मंद गति करता है, ठीक है। यानी वाहन जो अलग अलग गति करते हैं। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाला 10 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सरल रेखा पे चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में मंद और तीव्र में बांटिए कि कौन ज़्यादा स्पीड में है और कौन कम स्पीड में, ठीक है। आपने ये कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति का है और कौन सी वस्तु जो है वो तीव्र गति का है, ठीक है। अगला देखिए, यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर सकते हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है, ठीक है। यानी हम जब सड़क पे जाते हैं तो देखते हैं ना, तो पता लगा सकते हैं। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं, ठीक है। चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसी को देख लेते हैं। जो एक्टिविटी है 9.1 में बोल रहा है कि इसमें से किसी क्षण का सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब जो चित्र 9.2 देखिए, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय बाद की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए की बात की जा रही है, ठीक है। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है, इनमें से सबसे मंद गति कौन कर रहा है, ठीक है। देखने की बात बोल रही है कौन सा मंद और तीव्र गति कर रहा है। इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। यानी कि मान लीजिए कि कोई जो है 4 आवर में चलता है, कोई 1 आवर में चलता है, तो स्पीड किसका ज़्यादा हो गया, तो हमारा 1 आवर का हो गया। इस तरह से देखते हैं। अब स्पीड भी देखना होता है कि कौन व्हीकल जो है वो गाड़ियाँ जो है वो तीव्र है, कौन मतलब धीमी है। इस तरह से भी हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देख करके पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने के लिए बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के, देखिए यहाँ पे व्हीकल है, ठीक है ना। देखिए सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन दिखाया गया है, और ये जो है वो वाहनों के कुछ समय बाद स्थिति की बात की जा रही है, ठीक है। यानी आगे पीछे, यानी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग दूरी पे है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग दूरी पे है, ठीक है। ये अलग अलग दूरी पे है, उसके अलावा जो है ये अलग अलग दूरी पे है, ठीक है। यही देख लेना है बस। इसमें पैडल मारने लगते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं। 5 मिनट के बाद आपके द्वारा जो है वो क्या है कि चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी में कम होगी, ठीक है। यानी बस जितना स्पीड से चल रहा है और आपकी साइकिल जितना, तो साइकिल की स्पीड कम होगी, ऑब्वियसली जो है कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति से है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कौन तीव्र है, तो बस तीव्र है।
देखिए, हम प्राय यह कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल गति होती है, अधिक होती है चाल। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है और इसकी चाल अधिकतम होती है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है, उसको अधिकतम चाल होती है। यानी कहने का मतलब कि 100 मीटर की कोई दौड़ है, मान लीजिए कि कोई धावक जो है वो 30 मिनट लेता है, ठीक है, और कोई जो है वो मान लीजिए 20 ही मिनट लेता है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा हो गई, तो 20 मिनट ज़्यादा कवर किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं समय कितना लगा। देखिए, आप कदाचित चाल सबसे परिचित है, हमने जानते हैं कि चाल क्या होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया जा सकता है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की जा सकती है, ठीक है। यानी हमारी चाल से बताती है कि हम जो है कितना दूरी कितने मिनट में तय करेंगे। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकाएक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा अपेक्षाकृत मंद है, ठीक है, और तब हमको पता चलेगा कौन की स्पीड ज़्यादा है और कौन की स्पीड कम है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम उस वस्तु की क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को, ठीक है। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिल्ले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है, वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। यानी धीमी गति से मतलब आपका क्या है कि वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल को बढ़ाती है, यानी पहले धीमा फिर तेज। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति आवर था, यानी मतलब 1 घंटे में कितना चल रहा था, तो 50 किलोमीटर चल रहा था। तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यह परिकलित की गई कि चाल कार की औसत चाल है, ठीक है। ये जो है वो चाल जो है कार की औसत चाल है, ठीक है। इस पुस्तक में हम औसत चाल यानी चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे, ठीक है, ठीक है। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए के कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि तय की गई दूरी कितनी है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और लिया गया कुल समय को नीचे लिखेंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, चाल निकल जाएगी। यानी दूरी बटा समय जो होता है वो चाल का फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन में हम बिल्ले ही लंबी दूरी तय अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। मतलब देखते हैं यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है, तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है, ठीक है। इसकी विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। यानी हमारी जो विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल जो होती है एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में क्या औसत चाल वही होता है जो वास्तविक चाल है, ठीक है। तो ये वास्तविक चाल हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय को माप ले, तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए, दूरी बटा समय, कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम इस समय कैसे मापते हैं, आइए पता लगाते हैं, ठीक है। चलिए, समय की माप को देखते हैं। यदि आपके पास घड़ी नहीं है, तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। पहले बिल्कुल सही करते थे पहले, क्योंकि पहले तो घड़ियाँ होती नहीं थी, तो बोलते थे कि अगर वहाँ
मतलब अगर किनारे तक आ गई तो इतने बज रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे सर के ऊपर है तो इतने बज रहे हैं, तो वो लोग अनुमान से ही बता देते थे और वो सही भी होता था, ठीक है, क्योंकि उतनी चीज़ें नहीं थी उनके पास। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। यह देखिए हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, ठीक है। एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, यहाँ पे दिया वो देखते हैं। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से, समय की माप से हमारा तात्पर्य जो है काल अंतराल की माप से। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह देखा है कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद स्वयं दोहराती है, ठीक है। उदाहरण के लिए इन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। सूर्योदय से अगले सूर्योदय के समय, यानी एक सूर्योदय जो होता है और अगले सूर्योदय के समय को क्या कहते हैं, एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या यानी 9 चंद्र जो होता है, इसको क्या कि अगले अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है। तो एक वर्ष के लिए क्या है, तो सूर्य जितना सूर्य का चक्कर जो है वो पृथ्वी जितना समय तक लगा लेती है, तो ये आपका एक वर्ष हो गया। और देखिए अमावस्या का क्या है कि आपका एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच समय की माप को माह के रूप में की गई है, यानी एक अमावस्या हर मंथ में होता ही है, ठीक है। देखिए प्राय हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः आज समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही हैं, ठीक है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई कि घड़ियाँ कैसे समय मापती है? तो ये तो पता नहीं चलता है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, यानी घड़ियों की कार्यविधि जो होती है बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जितनी भी घड़ियाँ होती है उनकी गति आवर्ती का उपयोग किया जाता है, आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ये देखिए दीवार घड़ी है, ये हमारा मेज घड़ी है, ये हमारा जो है डिजिटल घड़ी है, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक साथ देख सकते हैं, ठीक है, देखिए, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग का क्या है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। आवर्ती गति जो है वो सरल लोलक है, ठीक है। ऐसे 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 जो करता रहता है, ऐसे डंटा टाइप का जो होता है, ऐसे 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 ऐसे। देखिए अगला देखिए, सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े के किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है, ठीक है। धातु के गोले को लोलक की गोलक कहते हैं, यानी धातु के जब गोला होता है उसको लोलक की गोलक कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर से जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है, ठीक है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ देखिए यह लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक, बी से ओ तक आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन कर लिया है। लोलक तब भी एक ही दोलन करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी स्थिति बी या बी से क्या होता है, ए तक क्या होता है, देख लेते हैं नीचे, वापस ए तक आ जाता है, ठीक है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। चलिए हम लोलक की आपको चित्र दिखा देते हैं। देखिए देख रहे हैं ये वाला जो है, देखिए ये देख लीजिए पूरा, ये देखिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे है ये एक सरल लोलक है। आंदोलन करते हुए सरल लोलक के गोलक की विभिन्न
स्थितियाँ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ आया, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे आया और फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, इस तरह से। और ये जो है वो एक गोलक लगा हुआ है। चलिए, हाँ, अगला देखते हैं। एक्टिविटी जो है हमारी बोल रहा है कि क्रियाकलाप 9.2 में बोला जा रहा है कि लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेखक के चित्र 9 पॉइंट में दर्शाए गए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। बनाने की बात कीजिए, यदि आप पे कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर लीजिए। लोलक के गोलक की अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए, यानी पंखा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे थोड़ा थोड़ा हवा चलेगा तो हिल सकता है। गोलक के नीचे फर्श पर व उसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह पर अंकित कर दीजिए कि ये कहाँ पे फिक्स हो गया है। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए जो है वो क्या है कि हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है, यानी आप ये देख सकते हैं। अगर नहीं है तो मेज घड़ी या हैंड घड़ी का यूज़ कर सकते हैं। लोलक की गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक की विस्थापित कर रहे हैं तो इसमें बंधी डोरी तनी हुई हो, ठीक है। अब गोलक की विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। अब गोलक को विस्थापित जो स्थिति उसे मुक्त कर दीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय उससे धक्का नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है और उस समय का नोट कर लीजिए, ठीक है। समय को नोट कर लीजिए। माध्य स्थिति को बजाय आप उस स्थिति में समय नोट करना प्रारंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी चरम स्थिति पर हो, यानी जब वो क्या करता है, ये गोलक है ऐसे जब जाता है, ऐसे जितना हाइट पर जाए वो, ठीक है। चलिए, लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए, ठीक है। सारणी 9.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए और इसमें क्या है कि दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है, ठीक है, और इससे अलग भी हो सकता है, ठीक है। इस क्रियाकलाप में 3-4 बार दोहराने की बात की जा रही है। चलिए, ये हम लोगों के काम का अब नहीं है, ये एक्टिविटी है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी थोड़ा परिवर्तन जब होता है तो ये क्या करता है, प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं, यानी जो 1 या 2 सेल जो लगे होते हैं तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, ठीक है। अगला देखिए, समय अथवा तथा चाल के मापक की बात की जा रही है। देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसकी प्रतीक एस होती है, ठीक है, स्मॉल एस होती है समय का। और समय के बड़े मात्रक मिनट अथवा तथा घंटा है, ठीक है। बड़े मात्रक मिनट और घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है, जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि चाल का बताइए। चूँकि चाल जो दूरी बट्टा समय होता है, ऊपर देखें ना हम लोग, तो अतः चाल का मूल जो मात्रक है तो होता है तो दूरी कितना, मीटर, और समय का छोटा तो सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट की अथवा किलोमीटर प्रति आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों के एक वचन में लिखा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर सेकेंड लिखते हैं, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 CMS से लिखते हैं, सेंटीमीटर सेकेंड तो नहीं लिखते हैं। तो यही दिया हुआ है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार बोला जा रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है, यानी आपको क्या है कि आप
ये वर्षों में व्यक्त करना जो है वो अच्छा होता है, सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। यानी जो है वो अगर मान लीजिए कि हम लोग एक वर्ष में थोड़ी ना स्कूल जाते हैं, तो ये मिनट होता है चाहे सेकेंड होता है। तो देखिए एक सेकेंड का काल अंतराल इतना छोटा अथवा बड़ा होता है, जोड़ दें 2001 जो है पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकेंड होता है, ठीक है। अगर 2001 पुकारे तो 2001 से 2010 तक जोड़ जोड़ से गिनकर उसका सत्यापन कर सकते हैं। काउंटिंग करके किसी सामान्य स्वस्थ युवा को विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार यानी 10 सेकेंड में 12 बार स्पंदन करता है। यानी 1 मिनट में कितना 72 बार और 10 सेकेंड में 12 बार स्पंदन करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक यहाँ पे दिया हुआ है कि इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी जो बॉक्स में दी गई देख लेते हैं। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपके सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे वो गैलीलियो गैली यानी जिनका टाइम पीरियड 1564 से लेके कहाँ तक है 1564 से लेकर के 1642 ईस्वी तक नाम सुना होगा, ठीक है। गैलीलियो गैली का कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। उन्होंने यह पाकर आश्चर्य किया कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नाब्ज स्पंदन की संख्या हर बार समान थी, ठीक है। देखिए गैलीलियो ने अपने परीक्षण जब किया तो उसको सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया, मतलब कई लोलक को देखा। उन्होंने यह पाया कि किसी भी लंबाई की लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेती, यानी लंबाई कोई भी हो, ठीक है। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा दी प्रदान की और कमान युक्त घड़ियों और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप है, ठीक है। यानी कमानी युक्त जो है और कलाई की जो घड़ियाँ है वो भी अगला मतलब इन्वेंशन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये रेत घड़ी है, ठीक है। रेत घड़ी आप देख रहे हैं। इस तरह से जंतर मंतर दिल्ली में धूप घड़ी जो बना हुआ है, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, ये जंतर मंतर का आपको चित्र मैं दिखा रही हूँ, ये दिल्ली में है, ठीक है, जो सवाई राजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। देखिए प्राचीन काल में प्रयुक्त समय की युक्ति बताई जा रही है जो 9.5 में हम लोग क्या कर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए धड़कती ऊपर देख लेते हैं क्या था हमारे, क्या थी, यानी 12 बार स्पंदन करती यानी धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है, यानी बच्चों का जो दिल मतलब तो स्पंदन फास्ट फास्ट होता है। जब लोलक बड़ी घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी, जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्ति के कुछ उदाहरण है। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए हैं, ठीक है। चाल मापन ना बताया जा रहा है, तो देखिए चाल मापन जो है वो देख लेते हैं। समय तथा दूरी कैसे मापे, यह सीखने के बाद आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं, यानी चाल बता सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से ऊपर देखते हैं। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की गति याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो एक्टिविटी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये स्पेशली फॉर चाइल्ड है, तो इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं होगा। देखिए यहाँ देखते हैं, क्या आप अपने चलने और साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे। इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी, यानी हमारे स्कूल और हमारे घर के कितने डिस्टेंस है, जितना मेरा दोस्त चलेगा
और मैं कितने देर में स्कूल पहुंचूंगा। तब आप सभी उसी दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल अधिक है। ठीक है, ये सारणी 9.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या दे रहा है कि उपग्रहों की पृथ्वी की कक्षा में मुचित छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोला कि यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में इसके द्वारा चली गई दूरी क्या है ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुना कर सकते हैं। ठीक है, दूरी के लिए क्या करते हैं, चाल और समय आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आप देखिए, आपको केवल चाल को समय से आप जो है वो गुना करके करना होगा। ठीक है, आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, तो हमने देखिए हमने 4 बराबर क्या पढ़ा था, तो 4 बराबर दूरी बटा समय पढ़ा था ना, समय। और ये क्या है कि आपको कर देना है, आपको समय को यहाँ ले आइए और चाल को यहाँ ले जाइए। ठीक है, इसी तरह से आप क्या दूरी बटा चाल हो जाएगी। ठीक है, तो समय क्या फार्मूला, दूरी बटा चाल होती है। ठीक है, ऊपर बॉक्स में जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सामान्य यहाँ पे डिटेल में दिया है कि सामान्यतः उपयुक्त उपलब्ध घड़ी द्वारा मापा जा सकने वाला समय कम समय अंतराल 1 सेकेंड है। ठीक है, जब अब क्या है, एक विशिष्ट घड़ी उपलब्ध है जो 1 सेकेंड से छोटे समय अंतरालों की माप सकती है। इनमें से कुछ घड़ी 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रो सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक माइक्रो सेकेंड जो होता है 10 लाखवां भाग होता है। ठीक है, यानी माइक्रो सेकेंड। एक नैनो सेकेंड की 1 अरबवां भाग होता है। एक नैनो सेकेंड जो होता है 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतराल को जो घड़ियाँ मापती है, इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्ति का उपयोग होता है वे सेकेंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकते हैं। इसके विपरीत जो है ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दी और सहस्राब्दी में जो है वो हम लोग व्यक्त करते हैं। ऐतिहासिक जो समय होते हैं शताब्दी और सहस्राब्दी बोलते हैं। देखिए, तारों और ग्रहों की आयु को प्राय अरबों में व्यक्त किया जाता है। किसका, तो तारों और ग्रहों की जो आयु होती है अरबों में व्यक्त किया जाता है। क्या आप उन काल अंतरालों के प्रयास की कल्पना कर सकते हैं जिनमें हमें व्यवहार करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको बोल रहा है कि आप जो है वो स्पीड बताना है। इसका क्या है कि आप चाल निकालिए, तो चाल जो है वो चाल दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है कि कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जाने तीव्रतम चाल की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चाल का डिवाइड करके मिनट आपको सेकंड से क्या किया है, आवर से डिवाइड कर दिया गया इस तरह से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो देखा हमने, यहाँ देखिए, आपने स्कूटर अथवा मोटर साइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। ठीक है, हमने स्कूटर और मोटरसाइकिलों पे 1 मीटर लगा हुआ देखते हैं ना, इस तरह से। देखिए, हमेशा जब भी चलते हैं, जैसे जैसे बाइक चली तो ऊपर जाता है, फिर जैसे ही बंद हो गए तो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे करता रहता है। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों अथवा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 9.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि इनमें से किसी 1 मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है, इसे चाल मापी कहते हैं, मतलब स्पीडोमीटर कहते हैं, यानी चाल मापी को स्पीडोमीटर कहते हैं। इसमें से आपका क्या है कि इससे क्या है कि आपको
यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है इससे सीधे आपको किलोमीटर प्रति आवर में चाल ज्ञात हो जाती है, ठीक है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, जिसको क्या कहते हैं, इस को कहते हैं, या वाहन द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये लगा होता है हमारे बाइक में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। चलिए, ये कार का डैशबोर्ड है और ये क्या है आपका बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, विद्यालय के पिकनिक के लिए जाते समय पहले एक निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने पर 30 मिनट के बाद बस के पथमापी का नोटबुक पर लिखेगी। ये तो एक्टिविटी है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। चलिए, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसी तरह से जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको देख लेते हैं। चलिए, दूरी समय ग्राफ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि आपने यह देखा है कि समाचार पत्रिकाओं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के ग्राफों का में प्रस्तुत किया जाता है। 9.8 में दिखाया गया कि ग्राफीय निरूपण का एक प्रकार पाई विता रेख से और पाई चित्र से दिखाया गया। पाई बना करके वृत्त की तरह बनाया गया। देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है वो ओवर है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे रन है, आपका कितना रन लिया गया, यानी 10 रन तक का बात किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से है आपका ओवर है, 1 ओवर में कितना तक गया है, 2 ओवर में कितना तक हाइट तक गया है, 3 ओवर में कितना गया है, और 4 ओवर, इस तरह से आपको 5-6 किया हुआ है। किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाया गया, यानी आपका 1 ओवर में कितने रन बने वो है। उसी तरह से यह जो सर्किल वायु का संगठन दर्शाता है वृत्तचित्र, यानी बनाया गया है कि मान लीजिए कि ये जो है 100% है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो है ऑक्सीजन ज़्यादा है, उसके अलावा अन्य गैसें कितनी है, और जो नाइट्रोजन है वो क्या है कि वायु में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसको बड़ा स्पेस ले लिया गया है, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए उससे कम है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और आपका CO2 आर्गन, इस तरह से आपका यूज़ किया गया अन्य गैसों में, ठीक है। चलिए, दर्शाया गया तथा ग्राफ, ये रेखा ग्राफ उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी दूरी समय को देखिए, भार है, यानी कहने का मतलब है कि हमारा कितना, जैसे हमारे आयु है, यानी 2 वर्ष तक का, 4 वर्ष तक का, 0 वर्ष तक का कितना वजन रहता है, ये दर्शाया गया। और जो 22 वर्ष तक का है कितना हो गया, 70 के लगभग हो गया, ये इधर मिल जाता है, ये इधर ऐसे करके मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। किसी बच्चे की आयु एवं भार को दर्शाया गया, यानी जैसे बोलते हैं ना कि मान लीजिए कि मेरा एज जो है वो कितना है, 100 ईयर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरा वज़न कितना है, तो मेरा 60 kg वज़न है। तो इस तरह से किसी का जो है वो 20 ईयर्स है, तो उसका वज़न कितना है, तो 60 kg है, या 55 या फिर किस तरह का है, 40 kg, इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये तो हमारा ग्राफ बनाने की बात की जा रही है, इसमें तो कोई हमारे लिए है नहीं, ठीक है, ये भी हमारे लिए नहीं है। चलिए, ये एक्टिविटी है जो आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं आपको जूम कर देती हूँ, इसमें एक्टिविटी ही ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये आपने देख लिया, जो इम्पोर्टेंट है ना मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर दूँगी। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए अगला देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट रहेगा तो मैं खुद ही रोक दूँगी। ये भी ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है, इस तरह से आपका बस की गति को दर्शाया गया है। तो इसमें और कुछ भी नहीं है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं। आप ये एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो आपसे याद हो जाएगी, और भी जानने का ज़रूरत इसमें नहीं है, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना मैंने उसमें कवर कराने का कोशिश किया है। देखिए यहाँ पे क्या है, रेखा ग्राफ है, दोनों ने जो जो वर्ड हमने इनसाइड द चैप्टर हमने क्या किया, इनसाइड द चैप्टर पढ़ा, ठीक है। चैप्टर हमने क्या किया, रीड किया है, तो ये हमारा हो गया।
उसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा है, तो हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में देख देते हैं। एकांक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। देखिए एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वस्तु जो है, वस्तु की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है, ठीक है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी की चलने में लिए गए समय में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यानी इस तरह से आपका जो हम लोग देखते हैं, तो मात्रक हो गया चाल का। देखिए आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोला की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है और वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ अथवा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, उसके अलावा जो है आपका बोल रहा है कि नियत चाल से आपका जो है गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ पॉइंट और भी होगा तो उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं ये सब सारा कराऊंगी, लेकिन अभी चैप्टर पूरा रीड कर लेते हैं, तो जो भी हो पाएगा तो मैं ज़रूर कराऊंगी आपको चैप्टर में। आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी देखने को मिलेगा, बट अभी थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। क्या आप जानते हैं कि भारत वर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। यानी जो समय अनुरक्षण सेवा जो दी जाती है वो दिल्ली में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल की माप है। 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग की यथावत के साथ कर सकते संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के बाद 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी, ठीक है। तो इस तरह से है आपका जो है, मैंने आपका गति और समय करा दिया है। आपका चैप्टर 9 आज कंप्लीट होता है क्लास 7 की। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तब तक अपना आप ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।